हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महाराज हृदय में हर्षित हुए। क्यों हर्षित हुए? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा धन के लिए, सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सत्य को, धर्म को त्यागने वाले दुनिया में तो बहुत मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे। स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, धन के लिए, सत्य को, धर्म को तिलांजलि देने वाले दुनिया में मिलेंगे, लेकिन भगवान के लिए भी जिसने सत्य और धर्म को त्याग दिया, भगवान के लिए इतना बड़ा त्याग करने वाला दुनिया में तो कोई नहीं मिला। धन्य है ये राजा दशरथ जिसने अपनी कुल परंपरा को, सत्य को, सबको छोड़ दिया राम के लिए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने कहा, राम राजन, अगर ऐसी बात है आप अपने राम को नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊं। यदीदम ते क्षमम राजन, यदि आप राम को देने में सक्षम नहीं हैं तो गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊं। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम, मिथ्या प्रतिज्ञकाकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं तो जैसे आया हूं ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन एक बात जान लेना, मेरे जाने के बाद क्या होगा? दशरथ जी ने कहा, क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? इतिहास लिखा जाएगा कि रघुवंश में एक राजा हुआ दशरथ, ऐसे कुल में जिस कुल के लोग सत्यवादी और धर्मात्मा, ऐसे कुल में एक राजा हुआ दशरथ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञकाकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। जाओ मैं जा रहा हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि राजा दशरथ ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता था। यह अपयश होगा, आपकी कीर्ति में कलंक होगा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। सुखी भव सुहृद्वृतः, मैं आशीर्वाद देता हूं, अपने परिवार के सहित तुम सुखी रहो और मैं जा रहा हूं। ये कह करके विश्वामित्र जी महाराज चलने को जब उद्यत हुए, पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत्, पृथ्वी कांप गई, देवताओं को महान भय उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र जी निराश हो गए, अब मुझे राम नहीं मिलेगा। लेकिन चलते चलते विश्वामित्र जी ने एक बार आशा भरी दृष्टि से गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में बहुत सारी बातें कही। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें बता देती। कहते हैं मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे, मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे। और ये सूक्ति तो संसार में प्रसिद्ध ही है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रही। आंखों से ही सब बातें हो जाती हैं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर बड़ी ही निराशा की दृष्टि से देखा और आंखों में आंख डालकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपके समकक्ष बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। आपके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला, आपकी नंदिनी गऊ को मैंने छीनने का प्रयास किया, हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद तप के अभिमान में आकर के मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी तपस्या दांव पर लगाई। मैं तपस्या से च्युत हुआ, फिर मैंने तपस्या की, फिर मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो गई, मेनका अप्सरा आ गई, ये सब हुआ और मैं आपसे प्रतिस्पर्धा में लगा रहा ब्रह्मर्षि बनने के लिए कि मैं भी ब्रह्मर्षि हो जाऊं। लेकिन हे मुनिवर, सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। मैं ब्रह्मर्षि तो बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म को ही अपना शिष्य बना लिया। आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए,
मैं तो ब्रह्मर्षि बन करके ही रह गया, आप तो परब्रह्म परमात्मा को ही अपना शिष्य बना चुके। और हे मुनिवर, हे वशिष्ठ, आज ये विश्वामित्र आपके यहां याचना करने आया, मांगने आया। जिस सुख का आपने अनुभव किया, जो सुख आनंद आपने अनुभव किया, मेरी भी झोली में डाल दो। मैं राम को लेने आया हूं। राम को छीन करके, झपट करके, चतुराई से, बुद्धि से, बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता। ये राम है, ये आनंद सिंधु है, इनको बलपूर्वक, चतुराई से, हठपूर्वक छीन करके नहीं पाया जा सकता। इन्हें तो प्रसन्नता से प्राप्त किया जाए, तभी इनकी प्राप्ति का फल है, तभी आनंद है। और आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है, मुझे भी ये सुख प्रदान कर दो। गुरुदेव वशिष्ठ ने सब कुछ समझ लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इशारा किया, बैठ। विश्वामित्र जी बैठ गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजन, ये विश्वामित्र, ये आपके द्वार पर याचना करने आए हैं, आपका कल्याण करने के लिए आए। रही बात उन राक्षसों की, यज्ञ के रक्षा की, तो उन राक्षसों का संहार करने में ये विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये असमर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। ये कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। आपके पुत्रों का हित करने के लिए आपके द्वार पर याचना करने के लिए आएगा। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और कान में कहा, देखो राजन, आप चिंता कर रहे थे ना, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। ये विश्वामित्र जी आपके बेटों का ब्याह कराने के लिए ही आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले, हाँ, उसी लिए तो आए। बोले, ये कैसे ब्याह कराएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने कभी राम जी को घर से बाहर जाने नहीं दिया, इसीलिए इनको किसी ने देखा नहीं, इनकी महिमा को किसी ने जाना नहीं, इसीलिए आज तक कोई कन्या पक्ष का व्यक्ति आया नहीं प्रस्ताव लेकर। अब इनको आप विश्वामित्र जी के साथ जाने दो, ये ले जाएंगे, घुमाएंगे, दिखाएंगे, राम जी का प्रचार होगा और फिर कहीं न कहीं तो इनका ब्याह हो ही जाएगा। बोले, ये क्या प्रचार करेंगे? बोले, महात्मा से बढ़िया दुनिया में कौन प्रचार कर सकता है? महात्मा से बढ़िया प्रचार करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। आज की डेट में आप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को ला करके ऐड तैयार करवाती हैं, तब प्रचार होता है। और हमारे श्री रामदेव बाबा जी स्वयं प्रचार कर लेते हैं, सब कुछ कह देते हैं, सब वस्तु उनकी बिक जाती है। श्री रामदेव जी महाराज के, पतंजलि के प्रोडक्ट में कोई प्रचार की जरूरत नहीं। महात्मा महात्मा होते हैं। महात्मा से बढ़िया दुनिया में कौन प्रचार कर सकता है? दशरथ जी ने, वो विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इनके साथ विदा कर दो, ये ले जाएंगे राम जी को और इनका ब्याह हो जाएगा। बोले, सच में ब्याह हो जाएगा? बोले, हाँ, हो जाएगा। इधर से राम को लेकर के जाएंगे, उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी महाराज तैयार हो गए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया दशरथ जी को। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा बड़ा रसमय अर्थ है। क्या अर्थ है? बोले, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई। तब वशिष्ठ
बहु विधि समझावा, कैसे बहू आएगी? बहू लाने की विधि यही है कि बाबा जी के साथ भेजो, ये ले जाएंगे, ब्याह करा करके लाएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए, तुरंत राम जी को और लक्ष्मण को बुला करके विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अभी तक दशरथ जी कह रहे थे कि न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को नहीं ले जा सका, और अब स्वयं सौंप रहे हैं। बोले क्यों? बोले कोई व्यक्ति अपना धन किसी को देना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति अपना धन किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे ये लालच मिल जाए कि धन अगर तुम दोगे तो मैं इसमें ब्याज लगा करके बढ़ा करके आपको लौटाऊंगा, तो ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूलधन दे देता है। भगवान श्री राम मूल धन है। दशरथ जी ने अपने मूल धन को दे दिया। क्यों? बोले इधर से राम जी जाएंगे और उधर से बहू लेकर के आएंगे। दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। कहा महाराज ये मेरे पुत्र अब आपके हैं, आप ही इनके माता पिता हो और आप इनको संभालो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। अपने दोनों बालकों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, हे मुनिवर, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता, हे मुनिवर आप ही इनके पिता हो। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि आप इनके गुरु हो, आप इनके संरक्षक हो, आप इनके अभिभावक हो, लेकिन दशरथ जी कहते हैं तुम मुनि पिता, आप इनके पिता हो, ले जाओ। ये पिता कहने का भाव क्या है? बोले पिता कहने का भाव ये है कि दशरथ जी कहते हैं आप इनको ले जाओ, इनका ब्याह कराओ। अगर कहीं ब्याह तय हो जाए तो ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है, तो मैं अगर न पहुंच पाऊं तो कोई बात नहीं, आप ही पिता की भूमिका का निर्वाह कर देना और इनका ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता। सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने तुरंत राम लक्ष्मण से कहा, राघव जाओ अपनी माताओं को प्रणाम करके आओ, चलना है। राम जी गए माताओं को प्रणाम करने के लिए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। मां के भवन में गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया और तुरंत चल पड़े। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। पिताजी ने तो राम जी को देने में इतनी ना नुकर की, बड़े मुश्किल से तैयार हुए दशरथ जी महाराज। लेकिन माताएं, बोले माताओं के पास जब राम जी गए प्रणाम करने के लिए तो माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। ये गोस्वामी जी की पंक्तियां कह रही हैं कि जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। प्रणाम किया, चल पड़े। माताओं ने तो यहां तक कहा, बेटा यहां तक प्रणाम करने क्यों आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बोले मां के हृदय में तो पिता से भी ज्यादा करुणा होती, लेकिन मां कौशल्या ने, मां सुमित्रा ने एक बार भी नहीं रोका राम लक्ष्मण को। बोले जाओ, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने क्यों नहीं रोका? तो गोस्वामी जी महाराज इसका रहस्य कहते हैं कि ये चारों कुमार जब छोटे बालक थे तो एक दिन अयोध्या में एक ज्योतिषी जी आए थे, और वो ज्योतिषी जी कोई और नहीं थे, भगवान शंकर ही अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण,
सब गुण गण बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। एक ज्योतिषी जी आए थे, और वो ज्योतिषी जी कौन? बोले भगवान शंकर, श्री शंकर शास्त्री जी महाराज आए थे, और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके लोगों का हाथ देख रहे थे। क्यों? बोले भगवान शंकर की इच्छा थी कि राम जी के बाल रूप का मैं दर्शन करूं, लेकिन महल के अंदर मुझे कौन बुलाएगा, कैसे मैं जाऊंगा? तो शंकर जी ने जुक्ति लगाई। क्या जुक्ति लगाई? बोले सबका हाथ देख करके भूत भविष्य बताएंगे, तो ये समाचार अगर महल के अंदर गया तो वहां से निमंत्रण आ जाएगा। ये ज्योतिष विद्या बड़ी विलक्षण विद्या है महाराज। कहीं काम न बने किसी विद्या से तो ज्योतिष विद्या से काम बन जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक कोई पंडित जी थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, खचाखच भीड़, परेशान हो गए खड़े खड़े। तो उन्होंने जुक्ति लगाई। बगल वाला व्यक्ति जो खड़ा था उसके हाथ को थोड़ी देर तक निहारते रहे। उसने देखा, बोले महाराज आप मेरा हाथ क्यों देख? बोले हाथ की रेखाएं देख रहा हूं। बोले आप ज्योतिषी हैं? बोले हाँ। बोले जरा बताओ, हाथ आगे को देख करके कुछ बातें बताई। अगल बगल के लोगों ने देखा, महाराज आप ज्योतिषी हैं, हाथ देखना जानते? बोले हाँ जानते। बोले तो हमारा भी देखो, हमारा भी देखो। तो पंडित जी ने कहा बैठने की जगह दो तो देखें हाथ सबका। जगह मिल गई महाराज फर्स्ट क्लास। सब लोग किनारे हो गए। बोले बैठाओ गुरु जी को, पंडित जी को, ये हाथ देखेंगे। तो ये ज्योतिष विद्या बड़ी विलक्षण विद्या है। बाकी विद्याएं तो समय पर फलीभूत होती हैं। वेद विद्या पढ़ लिख करके व्यक्ति जब परिपुष्ट होता है तब वो फल देती है। आयुर्वेदो यदा कदा, आयुर्वेद विद्या जो है वो कभी कभी फलवती होती है, क्योंकि रोज लोग बीमार थोड़ी होते हैं, तो कभी कोई बीमार होगा तब आएगा। लेकिन ज्योतिष विद्या निरंतर, ज्योतिष विद्या तो निरंतर फलदायिनी है, जहां चाहो वहीं ये फल देती है। भगवान शंकर ने सोचा ज्योतिषी बनकर के चलने में भलाई आए। अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके हाथ देखने लगे, भूत भविष्य वर्तमान सब बताने लगे। अब तो महाराज पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया, ऐसे ज्योतिषी बाबा आए। ये सूचना महल के अंदर भी गई। महारानी कौशल्या को पता चला एक ज्योतिषी जी आए हैं, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों का हाथ देख करके भूत भविष्य बता रहे हैं। महारानी कौशल्या ने दासी को भेजा और कहा जाओ ज्योतिषी जी को आदर पूर्वक बुला करके महल के अंदर ले आओ। महल से निमंत्रण आ गया। न किसी के बाली पाए पखारी, पूजतियो आसन पाए पखारी, पूजतियो आसन, असन बसन पहरायो, असन बसन पहरायो। मेरे चरण चारु चार्यो सुत, मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ फिरायो, माथे हाथ फिरायो। अवध आज आगमी के आयो, अवध आज आगमी के आयो, अवध आज आगमी। चरण पूज, ज्योतिषी जी को बुलाया, चरण वंदन किया, आसन दिया, और फिर असन भोजन कराया, बसन पहिरायो, सुंदर पीतांबर भेंट किया, दक्षिणा चढ़ाई, और तब अपने चारों पुत्रों को ला करके ज्योतिषी जी के सामने बैठाया
और कहा महाराज मेरे बेटों के सिर पे आप हाथ रख दो। भगवान शंकर ने उन बालकों के सिर पर हाथ रखा और ज्यों ही भगवान रघुनंदन का स्पर्श किया, भगवान शंकर आनंद विभोर हो गए। फिर मैया कौशल्या ने कहा महाराज हमने सुना है आप बड़े अच्छे ज्योतिषी, कुछ भाग्य बताओ। ज्योतिषी जी ने कहा किसका भाग्य? आपका भाग्य? आपका भाग्य तो ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। आपका जो सौभाग्य है उसका वर्णन तो ब्रह्मा विधाता भी नहीं कर सकते। मैं साधारण ज्योतिषी क्या करूं? परब्रह्म परमात्मा जिसके पुत्र हो उसके भाग्य का कौन वर्णन करे? मैया ने कहा नहीं नहीं, मुझे अपने भाग्य की चिंता नहीं, मैं तो अपने लाला के भाग्य को जानना चाहती हूं। ज्योतिषी जी ने कहा क्या जानना चाहिए? मैया कौशल्या ने कहा मेरे लाला का ब्याह कब होगा यही बताओ। माताओं को अपने पुत्र के ब्याह की सबसे ज्यादा चिंता हो, और कोई चिंता नहीं। मेरे छोरे का ब्याह कब होगा आप बताओ। तो भगवान शंकर ने रामलला सरकार को गोद में लिया और नन्हे नन्हे हाथों को देख करके भगवान शंकर वर्णन करने लगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक ऋषि, जन्म प्रसंग कहो कौशिक ऋषि, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु दवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो, जय सुख सुजस सुनायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस। ज्योतिषी बाबा ने रामलला का हाथ देख करके पहले जन्म प्रसंग कहा। मैया ये जब पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, उस समय ये नक्षत्र था, ये तिथि थी, ये मुहूर्त था, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। मैया ने कहा हाँ महाराज सब सही है। ज्योतिषी लोग पहले भूतकाल की बात बताते हैं, और भूतकाल की बात अगर सही ठहर गई तो जजमान को विश्वास हो जाता है कि आगे जो बताएंगे वो भी सही ही होगा, भले वो सही न हो। भविष्य कौन जानता है? भविष्य वो भी पुरुष का भविष्य कौन जानेगा? हमारे यहां सूक्ति कही जाती है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। दैवो न जानाति, पुरुष के भविष्य को, भाग्य को देवता भी नहीं जान सकते। और ये कौन पुरुष है? बोले ये तो पुरुष एवेदम सर्वम जत भूतम जच्च भव्यम है, वेद कहता है, पुरुषोत्तम है। इनके भाग्य को कौन बता सकता है? तो भगवान ने सब भूतकाल की बातें भोले बाबा ने बताई। और आगे भोले बाबा ने कहा देवी जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो अयोध्या में एक महात्मा आएंगे, उनका नाम कौशिक होगा। विश्वामित्र जी आएंगे और वो इन्हें लेकर के जाएंगे और जनकपुर में सीता स्वयंवर होगा, और उस सीता स्वयंवर में सीता जी इनका वर्ण करेंगे और तब इनका वहीं पर विवाह होगा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। मैया ने कहा अच्छा, फिर उसके आगे क्या होगा? तो भोले बाबा ने सोचा अब आगे वाली बात तो बताने लायक नहीं, तो बोले आगे तो वन की यात्रा, आगे की बात बताएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, मैया भगा देगी। बोले भाग जा बाबा, कैसी बातें करता है, मेरा लाला वन में क्यों जाएगा? इसीलिए कहा है ज्योतिषी को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। लक्षण उर विचार सब राखे और कछुक बनाए भूपसन भाखे। कुंडली देखकर, हाथ देखकर सारे लक्षण का विचार कर लो और अच्छी अच्छी बात बताओ, खराब बात नहीं बताना। क्यों? बोले खराब बताओगे दक्षिणा नहीं मिलेगी, काम बिगड़ जाए।
लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूप सन बाकी। तो भोले बाबा ने कहा कि ब्याह तक की बात तो मैया आप जान लो, और आगे की बात, भोले बाबा ने कहा अब आगे की बात फिर कभी बताएंगे। बोले क्यों? बोले अभी तेरे लाला के हाथ की रेखाएं भी बड़ी सूक्ष्म हैं, और मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, आंखों से ठीक दिखता नहीं, और चश्मा भी मैं घर में ही छोड़ के आया हूं। भोले बाबा ने कहा आगे की बात फिर कभी बताएंगे। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर के भोले बाबा चले गए। मैया को मालूम कि जब विश्वामित्र नाम के कोई महात्मा आएंगे और मेरे राम को और लक्ष्मण को ले जाएंगे तो फिर ब्याह करा करके ही ले आएंगे। तो विश्वामित्र जी दरबार में आए, उनका सम्मान हो रहा था, पूजन चल रहा था। सूचना अंतःपुर में पहुंची, माताएं प्रसन्न हो गई, विश्वामित्र जी आ गए हैं, अब मेरे बेटों का ब्याह हो। और वहां से ज्यों ही राम जी आए प्रणाम करने माताओं को, जननी भवन गए प्रभु, तो माताओं ने तुरंत कहा जल्दी जाओ बेटा, जाओ जाओ। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चल पड़े। विश्वामित्र जी ने सोचा अब रुकना ठीक नहीं, अब जल्दी चलो। क्यों? बोले राजा बड़े मुश्किल से तो तैयार हुआ, कहीं इसका मन बदल गया तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, इसलिए राम जी को लेकर के अब चल देना चाहिए। राम लक्ष्मण को पाकर के विश्वामित्र जी महाराज